पॉइंट नंबर 1 इज हाउ डू आई डिटरमिन कि मेरे को टैक्स कब पे करना है. हाउ डू आई, अगर मेरे से कोई पूछे that for a particular transaction, what is my due date of payment of service tax? My first step is to find out the point of taxation of that service. कि पहले उस सर्विस का क्या निकालो, point of taxation निकालो. बिकॉज विदाउट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आपको क्या बताता है किस टाइम पे आपकी सर्विस प्रोवाइड की हुई मान ली जाएगी और उस अकॉर्डिंग आपको क्या देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स देना पड़ेगा. आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी लिखा होता था दैट अज्यूम दैट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉल्स इन दिस क्वार्टर, इन दिस मंथ, एक्सेट्रा. The first step for you is to identify the point of taxation. Identify the point of taxation and आपको point of taxation के हिसाब से पेमेंट करनी है. The thing is, the service tax says कि कुछ लोगों को सर्विस टैक्स जमा करना है ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड कुछ लोगों को सर्विस टैक्स जमा करना है ऑन मंथली बेसिस. और मैं एकदम अपडेटेड वाला लॉ पढ़ा रहा हूँ जो आपको क्लास के दौरान अमेंडमेंट्स कराई गई थी, उसको वो वाला उसके बाद वाला लॉ पढ़ा रहा हूँ. तो एकदम अपडेटेड वाला लॉ. क्वार्टरली बेसिस पे कौन कौन सी, अगर मेरे को डिसाइड करना है, इफ आई हैव टू डिसाइड दैट मेरे को सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को कब जमा कराना है, अगर मेरे से मेरा क्लाइंट आके पूछता है कि यार किस दिन मुझे गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स की पेमेंट करनी है, तो मैं उसे कहूंगा यार सबसे पहले आप मुझे अपनी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दो और इन डिटेल्स के बेसिस पे मैं क्या निकालूंगा, आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकालूंगा. पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के लिए मेरे पास पूरे रूल है, पॉइंट पीओटीआर रूल जिन्हें हम कहते हैं पीओटीआर 2011, उसको भी अभी देखेंगे. पीओटीआर है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन लगाएंगे, वो रूल 1 2 3 वाले जो हैं वहां पे वो लगाएंगे. कुछ असेसीज को टैक्स पे करना होता है ऑन क्वार्टरली बेसिस और कुछ असेसीज को सर्विस टैक्स पे करना होता है ऑन मंथली बेसिस. गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में क्वार्टरली बेसिस की फैसिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था. क्वार्टरली बेसिस पे सर्विस टैक्स कौन कौन पे कर सकता है, पॉइंट नंबर 1, या किस किस को पे करना है. इनफैक्ट फर्स्ट इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल सर्विस टैक्स जमा कराएगा ऑन क्वार्टरली बेसिस. सेकेंड इज एचयूएफ. Third is partnership firm including LLP firms. And fourth is OPC. अब आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, आपको पता है OPC कौन होता है. OPC जिसकी ग्रॉस रिसीट पिछले साल का, जिसका ग्रॉस टर्नओवर पिछले साल का 50 लाख से ज्यादा नहीं है, जिसका ग्रॉस रिसीट पिछले ईयर का टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इज लेस देन और इक्वल टू 50 lakhs. इन लोगों को सर्विस टैक्स जमा कराना है ऑन क्वार्टरली बेसिस. इसके अलावा जो भी बच गया वो उनको टैक्स जमा कराना है ऑन मंथली बेसिस. मंथली बेसिस में कौन कौन आएगा, एक तो ये एओपी, बीओआई और ये सब लोग आ जाएंगे. इसके अलावा यहाँ पे वो कंपनीज आ जाएंगी. कौन सी कंपनीज, कंपनीज अदर देन ओपीसी. एक बात बताओ, मानो एक नॉर्मल कंपनी है, ओपीसी नहीं है, और उसका पिछले साल का टर्नओवर 45 लाख है, उसे टैक्स इस साल क्वार्टरली पे जमा कराना है या मंथली पे जमा कराना है. एक कंपनी है, ओपीसी नहीं है, नॉट अ 1% कंपनी, बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसका पिछले साल का टर्नओवर 45 लाख है, इस साल उसे टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे जमा कराना है या मंथली पे जमा कराना है. आंसर इज मंथली पे जमा कराना है, बिकॉज यहाँ पे मेरे लिए टर्नओवर मैटर नहीं करता. टर्नओवर डज नॉट मैटर फॉर मी. हाँ, अगर ओपीसी है और इसका पिछले साल का जो टर्नओवर है, दैट टर्नओवर इज ग्रेटर देन ₹50 lakhs, तो इसे इस साल टैक्स जमा कराना है ऑन मंथली बेसिस. तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन देखो, और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन देखने के बाद ये चेक करो कि आप क्वार्टरली वाली स्कीम में कवर्ड हो या फिर मंथली वाली में कवर्ड हो. हम टैक्स कैसे जमा कराते हैं, अगर मानो क्वार्टरली बेसिस में आपका फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल से लेके जून तक का, जितनी भी सर्विसेज का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अप्रैल से लेके जून तक आता है, उन सब का टैक्स आपको जमा करा देना है 5th और 6th जुलाई. 5th इन केस ऑफ मैनुअल पेमेंट, 6th इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट. आज की डेट की बात करूं तो आज की डेट में ई पेमेंट इज मैंडेटरी, सो द डिफॉल्ट ड्यू डेट इज 6th. बट स्टिल आप एक्सेप्शनल केसेस में मैनुअल तरीके से पेमेंट कर सकते हो, अगर आपको जो कमिश्नर है और सर्विस टैक्स के ऑफिसर्स हैं वो आपको परमिशन दे दे मैनुअल बेसिस पे जमा करने के लिए. और साथ के साथ इस केस में क्या करेंगे,
वो रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, मानो मैनेजिंग डायरेक्टर या फाइनेंस मैनेजर के घर में कुछ मिस हैपनिंग हो चुकी है और इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड किसके पास है? इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है मैनेजर के पास, तो आप उसे इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। या मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड आपको याद नहीं आ रहा था, आपने 3-4 बार ट्राई किया, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट लॉक हो गया, जो आपका अकाउंट था वो इंटरनेट पे लॉक हो गया, उसे जाके अब क्या कराना पड़ेगा? अनलॉक कराना पड़ेगा। पासवर्ड ब्लॉक हो गया आपका, ब्लॉक हो चुका है, अब आपको इसे अनब्लॉक कराना है। तो और अगर मैं सर्विस टैक्स टाइम पे ना पे करूं तो गवर्नमेंट तो मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाएगी। तो अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए मैं टैक्स कैसे पे कर सकता हूं? मैनुअल। इसके बाद ऐसे ही सेम होगा कि जो सेकेंड क्वार्टर है, जुलाई टू सितंबर, इसकी पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए? अक्टूबर 5 या फिर 6। इसके बाद थर्ड, दिसंबर से लेके सॉरी अक्टूबर से लेके दिसंबर तक इसकी पेमेंट कब हो जानी चाहिए? 5 और 6 जनवरी। लेकिन गवर्नमेंट कहती है मार्च एंडिंग क्वार्टर या फिर मार्च एंडिंग मंथ की पेमेंट कब तक आ जानी चाहिए? 31 मार्च। ऐसा क्यों है? एक्चुअली में हमारा जो बजट बनता है और बजट के टाइम पे गवर्नमेंट ये चेक करती है ना कि पिछले साल कितना कलेक्शन हुआ, इस साल कितना प्रोजेक्टेड कलेक्शन था और कितना कलेक्शन हुआ। तो जो सारा डेटा कलेक्ट होता है वो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे कलेक्ट होता है। जीडीपी भी फाइनेंशियल ईयर वाइज आती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस साल का टैक्स इसी साल रिकवर हो जाए। इनकम टैक्स में कैसे इंश्योर किया जाता है? एडवांस टैक्स के प्रोविजंस लाके। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कैसे इंश्योर किया जाता है? ये बोल के कि मार्च का टैक्स कब तक आ जाना चाहिए? 31 मार्च तक। अगर आप मंथली बेसिस में हो तो आपको टैक्स कब जमा कराना है? अगले महीने की 5वीं या फिर 6ठी तारीख को। सेम लॉ। तो अप्रैल में जिन भी सर्विसेज का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है, इनका टैक्स कब जमा कराओ? 5 या फिर 6 मई को। मई का 5 या फिर 6 जून को। लेकिन मार्च एंडिंग मंथ का टैक्स कब तक जमा हो जाना चाहिए? 31 मार्च तक। मार्च एंडिंग मंथ का आपका सर्विस टैक्स कब तक जमा हो जाना चाहिए? 31 मार्च। अगर कोई असेसी कहता है कि यार मुझे ना पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉलो करने में ना बड़ा इशू हो गया, दिस पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स बहुत डिफिकल्ट है, मैं इन्हें अप्लाई नहीं करना चाहता, मेरे लिए इतनी सारी। अब मानो नया बिजनेस चालू किया है, यू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, आपने कंसल्टेंसी का नया बिजनेस चालू किया है। क्लाइंट ही सब कुछ होता है। क्लाइंट की डिमांड ये है कि वो आपसे पहले 2-3 महीने काम करवाएगा, आपके काम की परफॉर्मेंस देखने के बाद वो डिसाइड करेगा कि आपको कितनी पेमेंट करनी है या कितनी नहीं करनी। इस टाइम पे क्लाइंट बार्गेनिंग पोजीशन में है, आपके पास कोई भी बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो आपको क्लाइंट की बात माननी पड़ेगी। अब पीओटीआर रूल्स आपने पढ़ा हुआ है। पीओटीआर रूल कहते हैं कि सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन विल बी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट तो अभी आई नहीं रही, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस को क्या मान लिया जाएगा? पीओटी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मान लिया जाएगा। यार मैं एक छोटा एसएससी जिसने अभी बिजनेस चालू किया है और वो क्लाइंट को बेग कर रहा है कि प्लीज मेरे से काम करा लो, अभी तक मेरे को क्लाइंट ने कुछ पेमेंट नहीं करी है और मुझे अपनी जेब से सर्विस टैक्स जमा कराना पड़ जाए, isn't it very difficult for me? मेरे को अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में और कैश फ्लोज मैनेज करने में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ सेलेक्टेड लोगों को बोला है कि आप क्या करो, आपके पास हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन, यू हैव एन ऑप्शन। व्हाट इज दैट ऑप्शन? दैट आप हमें टैक्स, जो आप हमें टैक्स दे रहे हो, डोंट गिव दिस टैक्स ऑन एज पर पीओटीआर बेसिस, पे दिस टैक्स एज ऑन पेमेंट बेसिस। जब आपको पैसा रिसीव हो जाए उस टाइम पे आप हमें इसकी पेमेंट कर देना। ये वाली फैसिलिटी किस किस को दी? देखो, वी कॉल दिस एज पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स ऑन कैश बेसिस। बहुत सारे एसएससी हैं, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी बीओवाई है, ओपीसी वन पर्सन कंपनी, कंपनीज अदर देन ओपीसी एंड अदर्स। ये वाली फैसिलिटी किसको दी गई है? सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को दी गई है, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी एंड ओपीसी। अगर आपका, ये सिर्फ बेनिफिट इन 3 लोगों को है, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, आपके पास ये कैश पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और आपको ये टैक्स जमा कराना पड़ेगा एज पर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बेसिस। मतलब अगर पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, मैं कैश बेसिस पे सर्विस टैक्स जमा करा ही नहीं सकता, मुझे सर्विस टैक्स जमा कराना पड़ेगा एज पर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बेसिस।
लेकिन अगर पिछले साल का टर्नओवर मेरा 50 लाख या उससे कम है, मेरे पास एक फैसिलिटी है कि मैं इस साल के 50 लाख तक के टर्नओवर पे सर्विस टैक्स जमा करा सकता हूं ऑन कैश बेसिस, एंड उसके 50 लाख का जब टर्नओवर क्रॉस हो गया उसके बाद तो मुझे पीओटीआर फॉलो करना पड़ेगा। एंड दिस स्कीम, ये जो फैसिलिटी है कैश बेसिस की, ये मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है, ये मेरे लिए क्या है, ऑप्शनल है। दिस स्कीम इज नॉट मैंडेटरी फॉर मी, दिस स्कीम इज ऑप्शनल फॉर मी। सो मैंने पूरा पेमेंट का जो भी सिस्टम था वो आपको रिवाइज करवा दिया कि भाई पेमेंट अगर मुझे करनी है तो क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट ऑफ टैक्सेशन देखो, कुछ एसएससीज के लिए मंथली बेसिस है, कुछ एसएससी के लिए क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली फॉर 4 इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी फॉर्म। जनरली वैसे एलएलपी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट नेचर की होती है, लेकिन सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स मेजरली जो भी प्रोविजन पार्टनरशिप फॉर्म पे लगते हैं वही एलएलपी फॉर्म पे लगवाते हैं। सो सर्विस टैक्स में भी पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी फॉर्म, एंड लास्ट में ओपीसी जिसका टर्नओवर पिछले साल का 50 लाख से ज्यादा नहीं है। और ये उसके अलावा जो भी एसएससी बच गए उन्हें टैक्स जमा कराना है ऑन मंथली बेसिस। एंड मार्च एंडिंग क्वार्टर और मार्च एंडिंग मंथ की पेमेंट हो जानी चाहिए 31 मार्च तक, अदरवाइज 5th या फिर 6th इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, 5th इन केस ऑफ मैनुअल पेमेंट। ई पेमेंट मैंडेटरी है, मैनुअल पेमेंट अलाउड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। एंड ये जो कैश बेसिस पे पे करने की फैसिलिटी है ये सिर्फ 3 लोगों को है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म एंड ओपीसी। हल्का सा एक और एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ओपीसी, हल्का सा एक और एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ओपीसी। अगर एक ओपीसी है 1% कंपनी और इसका टर्नओवर, इसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, इसका जो टर्नओवर है पिछले साल का, अगर वो टर्नओवर आपका 50 लाख से ज्यादा है तो आपके पास कैश वाली फैसिलिटी तो अवेलेबल है ही नहीं, और आपको इस साल टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा ऑन मंथली बेसिस। या आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा ऑन मंथली बेसिस। लेकिन अगर आपका टर्नओवर पिछले साल का 50 लाख या उससे कम है तो आपके पास कैश फैसिलिटी भी अवेलेबल है और आपको टैक्स जमा कराना है ऑन क्वार्टरली